नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी जेमिनीज के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में करंटली सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स है करंट सिचुएशन। तो ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। ये या तो आपके तरफ है या फिर आपके पर्सन के तरफ है। करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पे प्यार बहुत है, मगर कोई अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। ये डीप फीलिंग्स जो है उससे डर कर भाग रहे हैं या कमिटमेंट से भाग रहे हैं। अगर वो नहीं है तो ये इमोशनल चीटिंग की भी एनर्जी हो सकती है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं, आपके फीलिंग्स देखते हैं इस पर्सन के लिए क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी फीलिंग्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? इस पर्सन की फीलिंग्स है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन और जजमेंट। तो आप दोनों के इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? 9 ऑफ कप्स है चैलेंज। आपके लिए एडवाइस क्या है? 3 ऑफ कप्स है एडवाइस। इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन मैं एंड में देखने वाली हूँ और इस रिलेशनशिप की आउटकम भी मैं एंड में देखूंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, करंट सिचुएशन ऐसा है कि कोई तो है जो इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं या फीलिंग से भाग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक इमोशनल चीटिंग या इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ है जेमिनी। तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो इस वक्त, आप श्योर नहीं हो कि आप इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं, आप बहुत अनश्योर हो। आप एक प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीजन के बीच में फंसे हुए हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो या नहीं देखना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में। ये पर्सन भी काफ़ी परेशान है एक्चुअली। ये पर्सन को लगता है कि यहाँ पे कुछ दूसरे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को सैबोटैज कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपके तरफ। तो ये एक डिफेंसिव एनर्जी है। आप काफ़ी डिफेंसिव हो इस पर्सन के तरफ। आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, मगर ये इसका मतलब ये भी नहीं है आप गिव अप कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है, मगर आप थोड़े से स्लो हो। मतलब आप इस रिलेशनशिप में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, आप जल्दी कमिट नहीं करना चाहते। आप बहुत पहले भी प्रीवियस रिलेशनशिप्स में भी आप हर्ट हो चुके हो, तो आप थोड़े से केयरफुल रहना चाहते हो। आप श्योर होना चाहते हो अपने फीलिंग्स के बारे में और इस पर्सन के बारे में। तो ये पर्सन देखिए सन है यहाँ पे, लियो एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी एबंडेंट फील कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपके साथ काफ़ी खुश है, आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी हैप्पीनेस है, क्लैरिटी है, मगर आपके तरफ कॉन्फ्लिक्ट है जेमिनी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ तो ड्रामा चल रहा है आपके मन के अंदर भी और आपके बाहर भी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन और आपके बीच काफ़ी अनबन है। कुछ तो यहाँ पे सही नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी में जजमेंट। तो ये पर्सन देखिए अभी एक जजमेंट कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी मदद मांग रहे हैं कि अब ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप में एफर्ट मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को, और अब वो वेट कर रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे एक एनर्जी है। जजमेंट कभी कभार एक डिवोर्स का भी एनर्जी हो सकता है कुछ केसेस में। तो 9 ऑफ कप्स है आपकी चैलेंज। तो सबसे बड़ी चैलेंज इस रिलेशनशिप में 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है एक्चुअली। मगर ये चैलेंज इस वजह से है शायद क्योंकि आप दोनों ही 9 ऑफ कप्स में हो। आप दोनों जानते हो कि ये एक विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, मगर आप दोनों
एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हो ताकि ये 10 ऑफ कप्स हो जाए। तो कुछ तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक रही है। एडवाइस आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। तो देखिए एडवाइस भी आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको जो ये रिलेशनशिप है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, यहाँ पे रिकंसाइल करना चाहिए। मगर हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये मैसेजेस क्या है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है जेमिनी के लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी पॉसिबल है। यहाँ पे कोई एक पर्सन यहाँ पे रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, जबकि दूसरी पर्सन जो है ये रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। अब 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं। आप और इस पर्सन के बीच में काफ़ी इश्यूज है, मैं देख रही हूँ। आप चाहते हो ये रिलेशनशिप हील कर दे, आप करना चाहते हो हील इस रिलेशनशिप को, मगर आप श्योर नहीं हो कि क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं। 5 स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, ये पर्सन भी वही चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं कि यहाँ पे हीलिंग हो और एक बैलेंस आ जाए। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है जेमिनी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप थोड़े से डिफेंसिव हो क्योंकि आप डरते हो कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। आप चाहते हो कि इस पर्सन के तरफ आप कम्युनिकेट करें, मगर आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि वो डर के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन पर। सन इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, ये पर्सन काफ़ी हिम्मत दिखा रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव रह सके, और ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन हो। स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है, सैजिटेरियस दिख रहा है, यहाँ पे एक्वेरियस दिख रही है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स इस आपकी एनर्जी में क्यों है, एस ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जजमेंट इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन के लाइफ में कोई और है, शादीशुदा है ये पर्सन, और वो पर्सन इस वजह से आप थर्ड पार्टी हो, ऐसे भी हो सकता है। और ये पर्सन शायद आपको कहते रहते हैं कि वो अपने पार्टनर को छोड़ेंगे, मगर वो हुआ नहीं है अब तक, इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। मगर फाइनली मैं देख रही हूँ कि एक रिलेशनशिप यहाँ पे इस पर्सन के तरफ से एक रिलेशनशिप एंड हो रही है और एक नई शुरुआत कर रहे हैं ये पर्सन। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है आप दोनों के बीच में, 10 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा आप दोनों 9 ऑफ कप्स में हो, मगर वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट के तरफ ले जाने में, वो आप दोनों के तरफ मतलब वो या तो आपके तरफ से पहल नहीं हो रही है या इस पर्सन के तरफ से पहल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे वो एक ब्लॉकेज हो रही है। 10 ऑफ कप्स एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है, मगर आप दोनों 9 पर ही अटके हुए हो। 3 ऑफ कप्स एडवाइस क्यों है यहाँ पे, आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि आप दोनों को बैठकर क्लैरिटी के साथ बात करनी है, और जो भी है वो सारी चीज़ें ओपनली डिस्कस करना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी ले आने में, मगर वो ज़रूरी है कि आप दोनों एफर्ट डालें और इस रिलेशनशिप में वर्क करें, अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो तो चलिए देखते हैं पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगी आपके तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स और आउटकम पेज ऑफ कप्स। तो देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स एक एपोलॉजी की एनर्जी है। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भी देख रही हूँ मैं, और ये सही वक्त पर होगा जेमिनी, क्योंकि यहाँ पे हायरोफांट है। तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी एंजल्स से सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, वैसी बात है यहाँ पे कि यूनिवर्स जो है आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर आप
सेपरेटेड हो, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ। और उसके साथ ही मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स तय करेगा आप दोनों को कब कैसे मिलना है, रिकन्साइल करना है। तो जेमिनी, यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे जो साइंस है वो है, मैंने पहले कुछ साइंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा यहाँ पे टॉरस भी है और स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप जैसे ही मुझे मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। आप मुझे मेल करें और पेमेंट डिटेल्स में भेज दूँगी, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बुक करना है या नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।